छोड़कर यहाँ आया। नहीं तो बड़ा सेठ है। राजकुमार लड़का की लड़की उसके गिरे है। लड़का वे बापू ये बाहर नहीं की ये सब। बाहरना प्रपंच की चीज में जिसको अधिकता भासती है और विशेषता कहीं लागती है, ये चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करते हैं। ये तो दूर रही बाकी चीज को, अंतर की चीज जो है संवरने निजरा। ये त्रिकाली आनंद नो नाद भूयत्तम असिदो खड़ू समाहित हो ही जीव। ये त्रिकाली आत्मा के अवलंबन से संलग्न दर्शन होता है, ऐसा जो 11वीं गाथा ने कहा। देवीलाल जी कहेंगे क्या नई भी कहा है, संलग्न दर्शन भी कहा है। तुम्हारा प्रश्न था ना 11वीं गाथा में भूतार्थ को नई भी कहा। बीजो पद में व्यवहार अभूतार्थ है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है। समोरिद्रा मुख भी पर्याय अभूतार्थ है। तो पछी क्या दूसरा पद में व्यवहार अभूतार्थ है, ये ग्रहण करीने अभूतार्थ कहा है। पर्याय का अभाव करीने अभूतार्थ नहीं कहा तो वेदांत हो जाता है। समझ में आया? पर्याय को ग्रहण करके नहीं है ऐसा कहा, अथवा पर्याय को असत्य कहा। ये तो ग्रहण करके असत्य कहा है। कहना सात तत्व है, पर्याय लक्ष्य से सात तत्व है, अस्थि है। यारे कहा न जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण तो अस्तित्व तो सिद्ध किया। समझ में आया? ये वास्तव में भगवान कुंकुंडाचार्य तो ऐसा कहा, जीवादि वही तत्म पाठ में ऐसा दिया है। तुम अर्थकार में टीकाकार पुण्य महोदय देव उपाधि नहीं ऐसा कहा। मीठी पर तो उन्होंने पाप का भाव तो बंध में प्रदूषित में दुख है। ये तो ये है ही कौन अंदर संवरने निद्रा ने मोक्ष पर्याय प्रकट हुई। एक समय में 3 काल 3 लोग जाने ऐसी पर्याय प्रकट हुई। तो यहाँ साधक जीव को तो प्रकट है नहीं, पर साधक को ही पर्याय के केवल ज्ञान है। इस सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय नहीं। क्यों केवल ज्ञान है, ये त्रिकाली द्रव्यों का भेद एक अंश है। तो एक अंश है, पर उसमें है तो सद्भूत व्यवहार नहीं से कहने में आता है। केवल ज्ञान व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार नहीं है। पुण्य पाप असद्भूत व्यवहार नहीं है। आए तो दो ही सद्भूत व्यवहार न असद व्यवहार दो ही को परद्रव्य है कहकर उपाधि नहीं। पास में ही है जीवादि वही तत्व अमृत मीठी भाषा किया तो वो तत्व उपाधि नहीं। ये ऊपर आश्रय करने लायक नहीं। भगवान विराजे न प्रभु पूर्णानंद का नाथ यही उपाधि है। उपाधि है। लेकिन जी जय होना की बात है, यहाँ पराजय होने की बात संसार में है।
बापू भगवान। एक समय का केवल ज्ञान, अरे एक समय का अनंत चतुष्ट, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत सत्ता, ऐसी अनंत चतुष्ट कहने में आता है। और साथ में अनंत गुण की पूर्ण सब पर्याय है। जितना गुण है इतनी पूर्ण पर्याय संपूर्ण है। और आत्मा में भी जब श्रद्धा आत्मा तब झुकती है तो एक श्रद्धा ही झुकती है, ऐसे नहीं। ये तो श्रद्धा से कथन किया है, ताकि जितने पर्याय है सब हम झुकती है अंदर। भाषा ऐसे आया 11वीं याद भूयत्थम वसीदो खलु समा एक चीज हो गई। पर एक भी समचिति होता है ऐसा नहीं, क्योंकि सब पर्याय जितने हैं सब भूतार के आसरा गया। वो कारण से त्याग पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश भी साथ में आया। अरे अनंत गुण का एक अंश व्यक्त अनंता एक साथ में आया, समझ में आया। अनंत गुण जितनी संख्या में है, ये सब गुण का शक्ति ने स्वभाव का सामर्थ्य जो था, ये पर्याय में व्यक्त रूप एक अंश से बाहर आया। ये रस उनके चिन्ह है भाई, ग्रंथ में चित्त में ज्ञान आदि एक देश होते गुण केवली ने ज्ञान आदि सर्वदेश श्रीमद उसका अर्थ ऐसा किया कि सर्वगुणा से समकित। समकित એટલે क्या? कि जितना गुण है आत्मा में, ये सबकी संख्या में से सब में से व्यक्त अंश अनंत गुण का प्रकट होता है। एक बार संकेती उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। तो हमारे दूसरा कहना है कि अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसको अंदर परदेव कहा है। समझ में आया? तो ये होने के कारण वास्तव में खरेखर उपाधि नहीं। अरे अनंत 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 की कोई संख्या नहीं। अनंत 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 चले जाओ तो भी आखिर का अंत है, गुण की संख्या नहीं, ऐसा है नहीं। आखिर का अंत तो नहीं, तो ये अंत का आखिर का एक अंश एक भाग वो तो है ही नहीं उसमें। इतना भगवान आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है। एक का एक अंश व्यक्त हुआ मोक्ष मार्ग में। सब गुण का सर्वगुणा से संकित, उसको यहाँ पर मिलता नंदन जी। संज्ञा हमारा गति जी, गति गति ज्योतिष में रहते थे ना बहुत ही। क्या किया? जीवादि साव तत्वों समूह, समूह लिया ने एक पर्याय नहीं है, सात है हमारे समूह हुआ। तथा ये समूह परद्रव होने के कारण उपाधि क्यों नहीं? हेतु क्या? उपाधि क्यों नहीं? कि परद्रव होने के कारण। जजुबात क्या? હવે આત્મા ઉપાધિ એ લેના है, तो ये लांबी बात है। सहज वैराग रूपी महल का शिखा शिखामण मुनि अपनी बात करते हैं।
अपनी बात करके श्रोताओं को तत्व कैसा है वो बता दें। ऐसी स्थिति ऐसी है, हम ऐसा है कि सब कैसा स्वाभाविक वैराग रूपी महल शिखर नो शिखामण। तो क्या किया? सहज वैराग का अर्थ क्यों किया कि स्त्री कुटुंब छोड़ा, दुकान छोड़ी, धंधा छोड़ा, इसी वैराग है। ये वैराग की व्याख्या ही नहीं। वैराग की व्याख्या तो ये है कि अस्थि अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, उसकी श्रद्धा ने ज्ञान की साथ गुण पाप का विकल्प से विरक्तपना, ये वैराग है। दया दान भगवान एम कहे कि हमारी भक्ति का परिणाम उससे विरक्त ही वैराग है। निजर आदि करना है ना, ज्ञान वैराग दे सकती। ज्ञान अस्तित्व का सारा पूर्ण की प्रतीति है तो ज्ञान, और वैराग पुण्य पाप का विकल्प से रहित विरक्त, रक्त अनादि से है, उससे विरक्त अस्थि का ज्ञान, राग से विरक्त, ये वैराग। આવી વાત છે। હજારો વાણી છોડી દે, કરોડોની पैदाश છોડી दे, माटी वैरागी है, ऐसा नहीं। वैराग तो उसको कहते हैं सहज वैराग। सहज अपनी चीज जो है पूर्णानंद का नाम, उसका जब उपाधि बुद्धि होकर जो निर्मल प्रतीति, सम्यक दर्शन, पूर्ण का अनुभव में प्रतीति हुई, उसकी साथ में शुभ शुभ राग से हटकर वैराग, रक्तपना था छोड़कर विरक्त होना, ये अस्थि ज्ञान, नास्ति से वैराग। समझ में आया? यही बात है भाई। धर्म वितराग का बहुत सूक्ष्म रहते हुए भगवान का ग्रह पड़ा, क्या प्रभु रही गया था। भगवान की वाणी है, क्या रहेगी? नारद रही गया दूसरा था। हमको तो क्या देने, हमारे तो जरूर पड़ गया। ये वाणी है प्रभु की। भगवंत तेरे में अनंत 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 आकाश में प्रदेश की अनंत गुण गुण, ये सब गुण का एक अंश व्यक्त प्रकट हो, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान करने में आता है। ये इसको यहाँ परद्रव्य कहने में आया है। परद्रव्य क्यों कहा कि ज्यों परद्रव्य में से अपनी शुद्धि की पर्याय आती नहीं, ऐसे पर्याय के आश्रय से शुद्धि की पर्याय आती नहीं। समझ में आया? भाषा तो सादी है प्रभु, मार्ग तो है ऐसा। अरे ये मार्ग के समझे बिना 84 लाख जीवन एक एक अनंत होता। क्या कोट वाला है, आदिराज मुनि भगवान की स्तुति करते करते स्तुति किया है, विश्व अपार। ये स्तुति में ऐसा है, विश्व अपार स्तुति है। ऐसे एक शब्द दिया तो मैं गया काल का दुख याद करता हूँ तो आयुध का घाव भागते समझते।
नहीं कहते हैं। मैं भूतकाल का दुख का याद करता हूँ, निवृत्त का नरक का। तो आयुध का घाव आगे शस्त्र का, ऐसे घाव आते आगे दुख के तो केम लिखा ना। जेना अंतर्मूर्त ना दुख मार्की ना क्रूर भोए ने क्रूर जीभे न कही सके। ત્યારે પ્રભુ કા ગુણ અનંત મુખ અને અનંત એક મુખ में अनंत जीव से भी कही सके नहीं। इतना गुण की संख्या मार दी।